लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फांग हान एग्जाम पास कर आउटर डिसिप्लिन क्वालिफाई कर लेता है। वो जुई को बताने जाता है, वो बहुत खुश था, लेकिन वहाँ पर किंग वे उसकी इंसल्ट कर देती है। अब फांग हान निराश होकर के होंगे के रूम पर जाता है, जहाँ उसे बुक डीमन ऑफ द अंडरवर्ल्ड नजर आती है, जिसमें डीमन को देख करके उसे किसी की याद आती है। तो दोस्तों देखेंगे आज के एक्सप्लेनेशन में कौन है वो बंदा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डीमन ऑफ द अंडरवर्ल्ड बुक को देखते हुए फांग हान को किसी की याद आती है। एग्जाम के दौरान वो बंदा उसके पास ही बैठे बंदे को बोलता है, मैंने सुना है कि इस पपेट्स को डीमन ऑफ द अंडरवर्ल्ड द्वारा बनाया गया है। डीमन एक मास्टर जितना स्ट्रांग और पावरफुल होता है रियल डिवाइन पावर में। अब वो नेक्स्ट पेज पर उसे फ्लैंग एक्शन नजर आता है, वो भी एक मास्टर के बराबरी का होता है और वो 10th लेवल के देवता जितना होता है। इन सबको सुरा द्वारा फॉलो किया जाता है, महान सुरा और डीमन सम्राट। और सोचने लगता है ये सब उसकी कल्पना से भी परे है, लेकिन अभी समय ये सब करने मीन्स बुक पढ़ने का नहीं है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने पर फोकस करना होगा। और बुक को पास में ही रख कर के कल्टिवेशन करने बैठ जाता है। उस दौरान उसे ऐसा लगता है उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव सिर्फ गोल्डन एलेक्सार से ही हो सकती है। वो ही है जो उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। कुछ भी हो उसे एक और लेवल ब्रेक थ्रू करना है। और कल्टीवेशन के दौरान उसे किंग वे और जुई की बातें याद आती हैं। और अब वो डिसाइड करता है कि उसे अपना खुद का रेस्पेक्ट खुद से बनाना होगा। तभी होंगे भी वहाँ आ जाती है। वो उसे बोलती है, उसे लगा कि वो अब कभी वापस लौट करके नहीं आएगा, क्योंकि तुमको वो मिला जो हर एक आउटर डिसिप्लिन का सपना होता है, ऑथेंटिक डिसिप्लिन का गाइडेंस। फांग हान बोलता है, ये इतना भी आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। इस सब की है खुद पर भरोसा रखना। तो होंगे बोलती है, वो तो तुम कभी नहीं समझोगे कि खुद पर विश्वास रखना क्या होता है। तब फांग हान उसे पूछता है कि अगर वो जिडियान पीक पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना चाहती है तो वो उसके लिए अपने मास्टर से परमिशन ले सकता है। मैं तुमको अपने मास्टर से इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। होंगे को उसकी ज़रूरत नहीं होती और वो नोटिस करती है कि फांग हांग फुली वो भी अच्छे से रिकवर हो गया है। ये देख करके वो सरप्राइज थी। इवन वो उसे टच करके चेक भी करती है और बोलती है, तुमने एग्जाम के दौरान ही ब्रेक थ्रू किया था। इसके बाद में तुम काफ़ी थके हुए लग रहे थे। मुझे लगा तुमको रिकवर होने में कुछ तो समय लगेगा, शायद एक लंबा समय, पर तुम तो इतनी जल्दी रिकवर हो गए। इट इज़ स्ट्रेंज। उस दौरान फांग हान सोचता है ये सब गोल्डन एलेक्सार की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। होंगे अभी तक अपनी बात को ही कंटिन्यू कर रही थी कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी रिकवर हो जाएगा। तुम सच में एक रियल टैलेंटेड पर्सन हो, और अगर तुम यू हाउस सेक्ट में पहले आ गए होते तो शायद तुम तो अब तक एक इनर डिसिपल भी बन चुके होते। फांग हान पूछता है कि वो क्या होता है, क्या वो इससे भी अच्छा होता है। ये सुनकर के होंगे उसे चेक करते हुए बोलती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। और बताती है कि एक इनर डिसिपल क्या होता है। क्या तुमको पता है आउटर डिसिपल कितने हैं? उनकी लाइफ में इनर डिसिपल बनने के लिए कभी भी प्रमोट नहीं किया जा सकता, और उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। और तुम पूछ रहे हो कि क्या होता है एक इनर डिसिपल? अच्छे होते हैं। फांग बोलता है कि अब उसे दोनों के बीच का अंतर पता चल चुका है। तब वो बोलती है, छोड़ो इसे, और अगर तुम्हारे पास समय है तो मुझे किंग जियान यार्ड के बारे में और ज़्यादा पता लगाने में मेरी हेल्प करो, और मैं तुमको डिटेल में बताती हूँ कि ये कितना मुश्किल है और कितना इजी है। जिस पर फांग बोलता है, शायद नहीं। तो होंगे बोलती है, ये तुम्हारे लिए स्पेशल ट्रीट है, तुम ना नहीं बोल सकते। फांग चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देता है। अब होंगे उसे एक जगह लेकर के जाती है जहाँ पर डिसिपल खाना खाते हैं। फांग को वो जगह बहुत अच्छी लगती है। फांग उसे पूछता है, तुमने अभी कहा था इनर डिसिपल बनना आउटर डिसिपल बनने से ज़्यादा मुश्किल है, वो कैसे? तब होंगे बताती है, आउटर डिसिपल तो सिर्फ शुरुआत होती है, और अगर तुम इनर डिसिपल बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास में रियल टैलेंट और क्वालिफिकेशन होना जरूरी है, साथ ही हार्ड प्रैक्टिस। लेकिन अगर एक बार तुम इनर डिसिपल बन जाते हो तो उसमें जो बेनिफिट्स हैं उनकी तुम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो एक इनर डिसिपल आध्यात्मिक साधना पद्धति का अभ्यास कर सकता है, जैसे कि युआन चिन आध्यात्मिक कला। सिर्फ इस तरह की मेथड से ही तुम अवतार रियम तक पहुंच सकते हो। क्या तुमको कुछ समझ आया मैंने जो भी कहा अभी? फांग उसे पूछता है, क्या तुम वो मेथड जानती हो? और अगर एक बार तुम इनर डिसिपल बन जाते हो तो तुम वो बेस्ट मार्शल आर्ट भी सीख सकते हो, हासिल कर सकते हो। साथ ही तुम्हारी फैमिली को भी अनएक्सपेक्टेड स्टेटस मीन्स एक अलग रेपुटेशन दी जाएगी। उसकी बातें सुनकर के फांग सोच में पड़ जाता है। होंगे उसे पूछती है, कुछ गलत कहा क्या मैंने? फांग बोलता है, उसकी फैमिली में सिर्फ वही अकेला बचा है, सब मर चुके हैं। ये सुनकर के होंगे भी उदास होते हुए उसे सॉरी बोलती है। उसे अपसेट देख करके फांग उसे पूछता है,
मैंने कभी तुम्हारे फैमिली के बारे में तुम्हारे मुझसे नहीं सुना, होंगई बताती है। जब वो बहुत छोटी थी तो उसकी मदर की डेथ हो गई। फांग उसकी बाकी फैमिली के बारे में पूछता है तो होंगई को गुस्सा आता है और बताने लगती है कि उसकी मदर के चले जाने के बाद में मेरे फादर ने अलग अलग औरतों से संबंध बनाना शुरू कर दिया। वो उनको बहुत जल्दी भूल गए। उनको मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फांग हान उसे समझाते हुए चिल करता है और बोलता है, इस दुनिया में तुम मेरी सबसे पहली दोस्त हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। होंगई बोलती है, भला कौन तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहेगा। बेचारी होंगई इस जगह शर्मा जाती है और टॉपिक चेंज करती है और टेबल पर पानी से भरे पॉट में एक फूड चार्म डालते हुए बोलती है, जिसे क्रिस्टल पूल भी कहते हैं। ये जेड डायनेस्टी है। तभी एक फिश उसमें तैरती हुई उन्हें नजर आती है और अगले ही पल वो फिश एक डिश बनकर के बाहर आ जाती है। फांग हान ये देख करके चौंक जाता है। होंगई बताती है, अगर कुछ स्पेशल खाना खाना है तो ये फूड चार्म को इस क्रिस्टल पूल में फेंकना और तुम्हारा खाना ऑर्डर होगा और रेडी होकर के बाहर आ जाएगा, जिसको 5 की पॉट के द्वारा पकाया जाता है। जो भी फूड तुम ऑर्डर करते हो वो इन पॉट के द्वारा पकाया जाता है, जो खाने की इम्प्योरिटी को रिमूव कर खाने को टॉप मेडिसिनल फूड बना करके तैयार करते हैं, जिसे इंपीरियल फैमिली के लोगों को भी खाने को नहीं दिया जाता। ये बहुत ही मुश्किल से मिलने वाला खाना होता है। होंगई बोलती रह जाती है और फांग सारा खाना साफ कर जाता है। वो उसे बोलती है, तुमको खाने को मैनर्स के साथ में खाना चाहिए। तो फांग बोलता है, तो ये इमोर्टल सेट का रास्ता इसलिए है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि लोग आउटर डिसिप्लिन क्यों बनना चाहते हैं। तभी लियू कांग भी वहाँ आ जाता है। फांग उसे उनको ज्वाइन करने का बोलता है, पर लियू उन दोनों से ट्रेनिंग अनाउंसमेंट को लेकर के बात करने आया था। फांग पूछता है, कैसी ट्रेनिंग। तो होंगई उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उस टॉपिक पर वो पहले भी बात कर चुके थे, लेकिन इस बारे में उसे कुछ भी नहीं पता थी क्योंकि वो पिछली बार उनके सुने बिना ही वहां से जिडियान पीक पर जुई के मिलने के लिए निकल गया था और लियू को उसे बात करने का वो मना करती है। फांग माफी मांगता है। अब लियू बताता है, मैंने एक इनर डिसिपल से सुना है, कुछ समय पहले लांडू राज्य को दूतों ने बताया कि उन्हें शक्तिशाली डाकुओं के लगातार हमले का सामना करना पड़ा और हमारे सेक्ट से हेल्प भी मांगी गई है और हमारे सेक्ट ने कुछ डिसिपल्स को उन डाकुओं को खत्म करने के लिए भेजने का डिसाइड किया है। तो फांग सोचता है उन बैंडिट्स के लिए। तो लियू बोलता है, नहीं ना कि सिर्फ उन डाकुओं के लिए, उनके पीछे छिपे एविल्स के लिए। उन एविल्स ने लंबे समय से लान्यू राज्य की जुआनजिन पोजीशन को प्रतिष्ठित किया है, जबकि जुआनजिन पोजीशन लोगों के लिए जुआनजिन तलवार का अभ्यास करने के लिए अद्भुत जगह है। यू हाउस सेट की 8 मार्शल आर्ट में से एक है, जिसे सभी एल्डर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। इसीलिए वो फौरन लान्यू सेट के दूतों को भेजने के लिए तैयार हो गए। तो मुद्दा ये है, मैंने सुना है कि कोई भी आउटर डिसिप्लिन इस ट्रेनिंग में अगर अच्छा प्रदर्शन करता है, उसे इनर डिसिप्लिन की एग्जाम में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल जाएगी और हमारे जैसे आउटर डिसिप्लिन्स के लिए तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो फांग बोलता है, ये ठीक वैसा ही है जब उसे नींद आती है और कोई उसे पिलो दे देता है। तो होंगई बोलती है, ये उतना आसान नहीं जितना तुम सोच रहे हो। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्या वो लोग उस ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे, क्या उन तीनों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी इनर डिसिप्लिन बनने की। इसका पता हमें नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में लगेगा। तब तक के लिए नमस्कार।